चिल्ला क्या रही हो? डैड देखी ना, तेको क्या हो गया? वो अचानक से बेहोश हो गई। ओके रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ। फिर जेहब डॉक्टर को कॉल करता है। डैड डॉक्टर कब आएंगे? तुम टेंशन मत लो बेटा, डॉक्टर बस आते ही होंगे। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर प्लीज देखिए ना, तेको क्या हो गया? वो अचानक बेहोश कैसे हो गई? 1 मिनट में चेक करती हूँ, आप लोग बाहर वेट करिए। क्या हुआ डॉक्टर? वो बेहोश कैसे हो गई थी? उसके दिमाग पर किसी चीज का जोर पड़ा है। आई थिंक पहले उसकी सब मेमोरी लॉस हो चुकी थी, वही अचानक से याद करने की वजह से वो बेहोश हो गई। मेमोरी लॉस हो चुकी थी? बट कैसे? आई डोंट नो मिस्टर जॉब, किसी एक्सीडेंट की वजह से शायद। ओके अब मैं चलती हूँ, आप इनका ख्याल रखिएगा, बाय। मेमोरी लॉस हो चुकी थी? बट ये कैसे हो सकता है? तय को तो हम याद है ना? हाँ डैड, तय को सिर्फ हम ही याद है, बाकी सबको वो भूल चुकी है। क्या ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये बात तुम्हें पता थी? हाँ डैड मुझे पता था, बट सॉरी मैं बता नहीं पाई। बट मुझे ये नहीं पता कि तय का एक्सीडेंट हुआ कब था, क्योंकि तय को ये भी याद नहीं है। ओह नो, ये सब हो क्या रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई एम सॉरी डैड, अब हमें ये बात तय से ही पूछनी होगी। शायद उसे कुछ याद आ जाए उस एक्सीडेंट के बारे में, जिससे इसकी सब मेमोरी लॉस हुई है। हाँ बेटा तुमने सही कहा, बट हमें उसके दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। हमें उसे धीरे धीरे सब याद दिलाना होगा, तभी तय को होश आने लगता है। डैड दी आप दोनों, बेटा अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ डैड मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे क्या हुआ था? मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी? ते तू ज्यादा मत सोच और चल अब सो जा, बहुत रात हो चुकी है। गुड नाइट। ओके दी, ओके डैड, गुड नाइट। ओके बेटा, गुड नाइट। मुझे इतनी अजीब अजीब चीज क्यों याद आ रहा है? वो फोटो देखने के बाद मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है, कोई है जिसे मैं मिस कर रही हूँ, बट वो कौन है? गुड मॉर्निंग ते, क्या तू अब ठीक है? गुड मॉर्निंग दी, हाँ मैं अब ठीक हूँ। ओके उठ जा और जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले, 11 बज चुका है। क्या 11 बज गया और मैं अभी तक सो रही हूँ? हाँ अब उठकर फ्रेश हो जा, कल हमें कोरिया वापस जाना है। कोरिया वापस जाना है? लेकिन क्यों? क्योंकि डैड का और आर्यन अंकल का बिजनेस का काम यहाँ पे खत्म हो गया, इसलिए अब हम सब कोरिया वापस जा रहे हैं। ओके दी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। फिर ते फ्रेश होती है और ब्रेकफास्ट करने चली जाती है। वाह भाई, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कोरिया जाने के लिए। वैसे भी मुझे यहाँ ज्यादा मन नहीं लगता, मेरी सारी यादें कोरिया से ही जुड़ी है। मेरी वी भी मुझे कोरिया में ही मिली थी। हाँ ये तो है, वैसे अच्छा ही है। मैं बाकी की स्टडी कोरिया में ही करूँगा, वैसे भी बहुत दिनों बाद कोरिया जा रहा हूँ। हाँ और आप दोनों की शादी भी वहीं होगी। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। ओके चल अब बैग पैक कर लेते हैं। आर्यन क्या आपने कोरिया जाने की सारी तैयारी कर ली? हाँ जीनू, मैंने सब कुछ कर लिया, बस हमें पैकिंग करनी बाकी है। ओके ठीक है, चलिए हम लोग पैकिंग कर लेते हैं। दी मैं क्या क्या पैक करूं? कुछ भी कर ले, मैं आ रही हूँ सुगा को कॉल करके। पता नहीं मेरा बिल्लू क्या करता होगा। फिर जिमिन सुगा को कॉल करती है। हेलो मेरा बिल्लू, क्या कर रहा है तू? मैं तो कोरिया जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तू क्या कर रही है? मुझे पता था तू बहुत एक्साइटेड होगा, मैं भी वही कर रही हूँ। वैसे मैं क्या कह रही थी कि आज हमारे पेरिस में लास्ट डे है, तो क्या हम आज घूमने चले? क्योंकि हम लोग साथ में कभी घूमने नहीं गए ना ऐसे। ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा, हम लोग घूमे तो बहुत है, बट एक कपल की तरह नहीं घूमे हैं। ओके हम शाम को चलेंगे, तुम रेडी रहना, मैं आऊँगा। ओके शुगा, लव यू माय बिल्लू। लव यू टू माय जिमिना। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या हुआ दिया, बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? ते आज मैं शुगा के साथ घूमने जाऊंगी। वाह कितना मजा आएगा ना। ओह वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा, बट ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी घर पर। तभी ते के फोन पर जंकू का कॉल आता है। हाय जंकुक। हेलो ते, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस पैकिंग कर रही थी। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज भाई और मेरे होने वाली भाभी दोनों घूमने जा रहे हैं, तो क्या हम भी चलें? क्या सच में? ओह वाह थैंक यू जंकुक। ओके मैं रेडी रहूंगी। ओके मैं शाम को आऊंगा, बाय। वाह दी, मैं तो बहुत खुश हूँ, अब मैं बोर नहीं होंगी, क्योंकि जंकुक ने कहा हम भी घूमने जा रहे हैं शाम को। ओह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जीजू एंड जंकुक होंगे, मैं देखती हूँ। फिर ते डोर ओपन करती है। हाय ते। हेलो ते। हेलो जंकुक, हेलो जीजू, आप दोनों अंदर आओ ना। फिर दोनों अंदर जाते हैं। क्या तुम दोनों रेडी हो? हाँ हम रेडी हैं। ओके तो क्या अब हम चलें? ओके चलो चलते हैं। फिर वो लोग घूमने चले जाते हैं। तेकू और यूनमिन अलग अलग जगह पर घूमने गए थे। शुगा वहाँ चलो ना, देखो ना कितने सारे बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, हम भी वहीं चलते हैं। ओके ठीक है चलो। जंकुक की कौन सी जगह? हम पहले तो यहाँ कभी नहीं आए। क्यों ते, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या ये जगह? नहीं जंकुक की बहुत सुंदर जगह। आई मीन तुमने मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लाया? क्या तुम्हें सच में ये जगह पसंद आई? हाँ जंकुक की बहुत सुंदर जगह है। फिर ऐसे ही ज्यादा शाम हो जाती है। जिमिन ज्यादा शाम हो गई है, चल घर चलते हैं। नहीं शुगा, मुझे और मस्ती करनी है, प्लीज थोड़ी देर और रहते हैं ना। ओके ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर। ओके और तुम यहीं रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। वाओ कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये। तभी कोई आता
और जिमिन को पकड़कर ले जाने लगता है। कौन है? छोड़ो मुझे। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई बेबी? यूनवू तुम यहाँ क्यों आए हो? छोड़ो मुझे। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें ले जाने के लिए। अब हम साथ रहेंगे, ओके? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। छोड़ो। शुगा शुगा कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे बचाओ। यहाँ कोई नहीं है, शुगा भी नहीं है, तुम्हें यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। तभी वहाँ शुगा आ जाता है और यूनवू को जिमिन के साथ जबरदस्ती करते हुए देख लेता है। जिमिन, मैं आ रहा हूँ। यूनवू छोड़ दो उसे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओहो शुगा, बहुत देर हो चुकी है, अब तो मैं जिमिन को लेकर जा रहा हूँ। बाय। यूनवू जिमिन को लेकर जाने ही वाला था कि शुगा तेजी से दौड़कर यूनवू को पकड़ लेता है। आई विल किल यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिमिना को टच करने की? ये सिर्फ मेरी जिमिन है, समझे? रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। उतने ही देर में जिमिन पुलिस को कॉल करती है। शुगा छोड़ दो उसे, मैंने पुलिस को कॉल किया, वो अभी आती होगी। क्या पुलिस? तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। मिस्टर यूनवू, यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, आप इसे ले जाइए। फिर पुलिस यूनवू को वहाँ से ले जाती है। जिमिन तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और मुझे यहाँ से ले जाने आया था। नहीं जिमिन, मेरे रहते तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। आई लव यू जिमिना। आई लव यू टू शुगा। ओके अब चल घर, बहुत देर हो चुकी है। ओके ठीक है चलो। जंकुक बचाओ। देख कैसे गिरने लगी थी तुम, देखकर क्यों नहीं चलते? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं जंकुक, तुम्हारे रहते मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों ते क्यों? जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ या जब भी तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे वी की याद क्यों आती है? मुझे ऐसा लगता है जैसे वी ही है मेरे साथ। सॉरी जंकुक, मेरी वजह से तुम्हें बार बार वी की याद आ जाती है, लेकिन वी नाम सुनकर मुझे भी अजीब सी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है मैंने ये नाम सुना है पहले। ओके ते, बहुत ज्यादा शाम हो चुकी है, अब घर चलते हैं, हमें कल कोरिया भी निकलना है। ओके जंकुक चलो चलते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो सुगा तुम, लेकिन जिमिन को तो मैं अपने पास ला कर रहूंगा। और जो तुमने और जंकुक ने मिलकर रात की पार्टी में हम दोनों भाई की इंसल्ट की थी ना, उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। तभी वहाँ युनजुन आता है। भाई अब जेल में कैसे? फिर यूनू युनजुन को सारी बातें बताता है। उस शुगा की इतनी हिम्मत कि वो आपको अरेस्ट करवाए। दोनों भाई अब ज्यादा उड़ रहे हैं, मैं उन दोनों भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। और भाई आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, मैं आपको यहाँ से जल्दी बाहर निकालूंगा। हाँ थैंक यू भाई, लेकिन तब तक तू सुगा और जंकुक पर नजर रखे रहना। हाँ मैं उन दोनों भाइयों पर नजर रखूंगा और आकर आपको सारी बातें बताऊंगा। जिमिन और टे को तो हम वापस ला कर रहेंगे और जंकुक एंड सुगा को तो अच्छे से बताएंगे। उन दोनों ने सबके सामने हमारी इंसल्ट करी थी। हाँ तो सही कह रहा है, उन्होंने हमारी बहुत इंसल्ट करी थी। अब हम उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। एक बार मैं इस जेल से बाहर आ जाऊँ, फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि यूनवू की इंसल्ट करने वालों की मैं क्या हाल करता हूँ। ओके ब्रो, आप अपना ख्याल रखना। जेनी मेरी बात तो सुन, मैंने ऐसा क्यों किया ये तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुना और मैं तुमसे बात कभी नहीं करूंगी। तूने मुझे चीट किया है। नहीं जेनी, मैंने तुझे चीट नहीं किया, मैं तो वो बस युनजुन का साथ दे रही थी ताकि युनजुन उस तय से शादी कर ले। फिर मेरा क्या होता? तूने एक बार भी नहीं सोचा ना मेरे बारे में। तुझे तो बस अपना जंकुक चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि समय पर हमें तुम सबकी सच्चाई पता चल गई, वरना मैं तो ऐसे ही धोखे में रहती। नहीं जेनी, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। तुमने मुझे हर्ट किया लिसा, मैं कल कोरिया वापस चली जाऊंगी। क्या तुम कल कोरिया जाओगी? और तुम्हारा युनजुन, उसका क्या? तुम्हें युनजुन नहीं चाहिए? कौन युनजुन? क्या वही जो तय के साथ ऐसा करने वाला था और तूने उसका साथ दिया था? मुझे अब कोई नहीं चाहिए, मैं कल कोरिया जा रही हूँ। ओके तो मैं भी चलूंगी। मैं क्या करूंगी यहाँ अकेली? क्यों, तुम्हें जंकुक के साथ रहना था ना? वो तो यहीं पेरिस में ही है, तो फिर तुम कोरिया क्यों जाओगी? मैं जाऊंगी और जंकुक भी कोरिया आ ही जाएगा कभी न कभी, क्योंकि उसको भी तो अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है ना। आई डोंट केयर, मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तूने यूनवू का साथ दिया गलत काम करने में और तुमने मुझे धोखा भी दिया। जीसू तू गलत सोच रही, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। जो सच है मैं वही कह रही हूँ। मुझे समझ आ गया कि तुझे मेरी दोस्ती से ज्यादा अपने सुगा से प्यार है ना, तभी तो तूने यूनवू के साथ मिलकर ऐसा किया। नहीं जीसू, ऐसी बात नहीं है, तू भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चली जाओ यहाँ से और दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मैं कहाँ जाऊँ जीसू, मैं तो यहीं तुम्हारे साथ रहती हूँ ना। प्लीज जीसू, आई एम सॉरी, इतना गुस्सा मत कर प्लीज। मैंने कहा जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जीसू, मुझे यूनवू ने ही ऐसा करने को कहा था, मैंने उसे मना भी किया था, बट वो नहीं सुना और मैं सुगा के लिए ये सब करने को तैयार हो गई थी, इसलिए मैंने यूनवू का साथ दिया था। तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। प्लीज जीसू ऐसा मत बोल। मुझे प्लीज अभी अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। ओके ठीक है जीसू, तुम अपना ख्याल रखना।